हेलो फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र का जो पेपर है आप 2024 का वो देख लीजिए और जल्दी जल्दी से मिलान कर लीजिए या याद कर लीजिए, है ना। पहला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट, सोवियत संकट, हंगरी पर हस्तक्षेप। तो पहला ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट आ जाएगा आपका, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला ही आएगा इसमें, है ना, क्यूबा मिसाइल संकट। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न देख लीजिए आप, है ना। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति को? तो वो है बराक ओबामा। किनको? बराक ओबामा को। फिर अगला प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे कांग्रेस के संस्थापक? ए ओ ह्यूम थे। फिर अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना था सिक्किम भारत का? ये बना था 22वां। कौन सा बना था? 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो। आसान है ना, यूरो है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन सी है? यूरो है। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, एक नंबर वाला प्रश्न है ना। अब रिक्त स्थान में प्रश्न है आपका, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या। तो सदस्य देशों की संख्या है 5। आसियान के, ये गलत लिख रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। कितने हैं? 10, है ना। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 10। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व, ये याद रखना है ना। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या। तो स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी, है ना। जो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है वो इनके सदस्य हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया, ये भारत, श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, है ना। ऐसा मिला करके नेपाल, ऐसे मिला करके कितने सदस्य हैं? 7, है ना। तो अफगानिस्तान भी इसको मिलाया। स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ना। लाइट चली गई है तो आप निश्चित रहें, प्रश्न थोड़े से। चलो स्वतंत्र, अगला प्रश्न देख लेना, है ना। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। अब इसमें स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था, तो वो श्रेय किनको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो जितने भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और स्वतंत्रता के समय में भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 565, है ना, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। अगला प्रश्न क्या है? संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया था। तो वो किनके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, ईबी रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता है। तो वो पेरियार के नाम से जाना जाता है ना। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? पेरियार के नाम से, है ना। तो पूरा नाम है ईबी रामास्वामी नायकर, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है। अब सही जोड़ी जल्दी से देख लीजिए, सही जोड़ियां बनाइए कॉलम अ और कॉलम ब में। सीटीबीटी, है ना, ये प्रश्न है आपका सीटीबीटी का। तो सीटीबीटी निषेध संधि ये कब की गई थी? 1996 में। कब की गई थी? 1996 में।
है ना, ये ऊपर भी लिखा रहा है मैंने। अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना, तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान की स्थापना 1967 में। कब? 1967 में, है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज दे रखा है। तो अपन कब की गई थी आसियान की स्थापना? 1967। अगला प्रश्न, बोल्शेविकी क्रांति, तो बोल्शेविकी क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविकी क्रांति? 1917 में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का अंत, सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? तो 1991, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना, दक्षेस की स्थापना है 1985, है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में, है ना। ये भी आप प्रश्न देख लीजिए, IMP आ सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर देना है ना। अब प्रश्न को राजनीति शास्त्र का जल्दी से आप देख लीजिए क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है। अगला प्रश्न है, मेड काऊ महामारी के सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो वो प्रभावित था वो देश कनाडा, है ना, ये लिख रखा मैंने, कनाडा, कनाडा, है ना। प्रश्न देख लीजिए एक बार, है ना, अच्छे से। मेड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो वो था कनाडा, है ना, ये लिख दिया मैंने। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डेयरी उद्योग से है ना, ये किससे है? डेयरी उद्योग से ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे, तो वो किससे संबंधित थे? पंचशील सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने इतना ही लिखा है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और जो नेता थे चाउ एन लाई, ये कहाँ के नेता थे? चीन के, चाउ एन लाई चीन के। और भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों लिख रखे हैं मैंने, है ना। तो ये पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे, तो दोनों नेताओं के नाम लिखा है मैंने। अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार कैसे बनती है? तो गठबंधन सरकार, है ना, सभी दल को आपस में जो है, गठबंधन सरकार कैसे बनती है? जब यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल सके, तो वो क्या करते हैं कि आपस में जो है दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो इनको क्या कहेंगे? गठबंधन, है ना, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो अक्सर दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं, है ना। ये भी एक एक नंबर के प्रश्न हैं, है ना, जल्दी से देख लीजिए आप। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है? अब वैश्वीकरण, इनमें वैश्वीकरण में जो है, देखो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण क्या है वैसे मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको कमेंट में मुझे बताना है कि वैश्वीकरण क्या है ना। ये कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है आप। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, जो नीदरलैंड में है ना। हेग इसी के स्थान है ना, जैसे अपने भारत में दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो ये नीदरलैंड का स्थान है हेग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, और ब्रैकेट में लिख देना आप नीदरलैंड, है ना, ये देश का नाम है और ये स्थान का, इनका शहर है हेग। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में आम चुनाव 24 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, 1957, है ना। भले ही आपको तारीख न लिख पाए तो केवल सन लिख देना। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1957, है ना। ये डेट भी डाल रखी है मैंने, लेकिन आप 1957 में लिख देना, है ना। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1957 में। अब सत्य असत्य देख लेते हैं, है ना। और
वैश्वीकरण का आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। वैसे लिख रखा है मैंने, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। सत्य असत्य पहला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ, नहीं, असत्य है ये। अगला प्रश्न, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, नहीं, ये भी असत्य है ना। अगला प्रश्न, 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा की गई, है ना, तो ये सत्य है। 1975 में आपातकाल लगा था, है ना, तो ये सत्य है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये सत्य है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो मालूम है ना, इसमें लिख रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो ये सत्य है अपना कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं ना, जय जवान का हो गया। RTI एक्ट 2005 में बना, तो ये भी सत्य है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना, सूचना का जो अधिकार है वो कब बना था, लागू हुआ 2005 में। कब बना, 2005 में। RTI, इसका पूरा नाम बता देता हूँ मैं आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे सूचना का अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। 2005 में बना, तो ये सत्य है, 2005 में बना, सत्य है। अगला प्रश्न, नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, नहीं, नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन नहीं था, असत्य है ये हो गए आपके एक एक नंबर के प्रश्न। और अगला प्रश्न आप दो दो नंबर वाले देखते हैं अपन, जल्दी से देख लीजिए। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, इसमें अथवा में दिया हुआ है शीत युद्ध क्या है। अगला प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, और अथवा में दिया हुआ है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई दो प्रमुख नीतियां कौन थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, हेमेगनी शब्द का क्या अर्थ है, ये भी IMP प्रश्न है फ्रेंड्स, जल्दी से देख लीजिएगा। इसी में नाटो का पूरा नाम, है ना, एक संगठन है और नाटो, और इसका पूरा नाम पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ, है ना, शिमला समझौता कब हुआ, इसमें अथवा में दिया हुआ सार्क के सदस्य देशों के नाम, है ना, सार्क के 7 देशों के नाम लिखना अपने जो भारत के पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, इसके अथवा में दिया हुआ है सुरक्षा से क्या आशय है। फिर प्रश्न नंबर 11वां, वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए, जल्दी जल्दी प्रश्न देख लीजिए, है ना। अगला प्रश्न है 12वां, स्वतंत्रता के बाद भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखिए, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद में 4 प्रधानमंत्री, जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लीजिए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री लिख लीजिए, तो इस प्रकार से 4 प्रधानमंत्रियों के नाम, है ना, क्रम से लिख दिए। अगला, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना, भारत के जो सुकुमार सेन थे, तो वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। दल बदल से क्या आशय है, दल बदल, जब कोई भी नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पे चले जाते हैं तो ये दल बदलू हो जाता है, तो ये भी 2 नंबर का आसान प्रश्न है। और अगला प्रश्न है प्रिवी पर्स, जो हर बार आता है ये प्रश्न, प्रिवी पर्स क्या है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। जो पेड़ जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से ये ताड़ी विरोधी आंदोलन भी हुआ था। तो ये सन पूछा है और कहाँ पूछा है ना। NFF का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न, कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम, है ना, जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, उनके नाम लिखना है ना, जनता दल वगैरह, है ना, अकाली दल, जनता दल, ये दलों का नाम लिख देना। अगला प्रश्न है इसी में अथवा में दिया हुआ है, दिन उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन से संबंधित नारा,
है ना। तो ये प्रश्न भी IMP है, देख लीजिए। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी, देखो हर बार आता है शॉक थेरेपी वाला। शॉक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। ये भी प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण। और अगला प्रश्न है इसमें 17वां, यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, ये भी हर बार जो है आता रहता है प्रश्न, आसियान विजन। अगला प्रश्न है, नियोजन के उद्देश्य लिखिए और नीति आयोग क्या है समझाइए। ये कितने नंबर का आया, 3 नंबर का प्रश्न है ना। 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं अब, 3 नंबर 4 नंबर के। अगला प्रश्न है, आपातकाल की अवधि 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका क्या मुख्य कारण था, है ना। इसके अथवा में क्या पूछा है, भारत में दलीय प्रणाली, है ना, भारत में दलीय प्रणाली आपातकाल के किस तरह असर हुआ, लिखिए। ये भी IMP प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध के कारण व परिणाम की व्याख्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, MNST, 4 नंबर वाले प्रश्न है। MNST इंटरनेशनल संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कीजिए। अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम, आपकी दृष्टि से सबके प्रमुख अंग कौन सा है, क्यों। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों जो 6 अंग है ना, वो लिखना है आपको, है ना, सचिवालय वगैरह। अगला प्रश्न है 22वां, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्य दी गई सिफारिश। देखो ये भी IMP प्रश्न है जो हर बार आता ही है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। ये प्रश्न जो है 22वां और 4 नंबर में पूछा गया है इसको, है ना। अगला प्रश्न, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लिखिए। अगला प्रश्न है, टिप्पणी करना है। अब अगला प्रश्न में 23वां लास्ट का, टिप्पणी करना है इनमें। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है, गुट निरपेक्षता की नीति पर टिप्पणी लिखना है ना। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। अथवा हम पूछा गया, टिप्पणी हर बार आती है, ये कंप्लीट आप कर लेना, याद कर लेना, है ना। तो ये इस प्रकार से जो पेपर आपका 2024 आ सकता है।